Good morning, class 12th student. Welcome to online classes. Today my new chapter 7 alternating current. आज हम आपको अल्टरनेटिंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. अभी तक जो हम पढ़ रहे थे बेटा, जिसका सोर्स बैटरी या सेल था वो हमारा डीसी था, डायरेक्ट करंट था. डायरेक्ट करंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता. बट हमारा जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या अल्टरनेटिंग जो करंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है. इसका जो फेजर डायग्राम बनता है ये बनता है. टाइम के रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता है और एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में वो रिपीट करता है. लेकिन अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैपिटल वी टी के रिस्पेक्ट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी टी के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगा और वन साइकिल कंप्लीट करने के बाद अल्टरनेटिंग वोल्टेज अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिपीट कर देगा. जैसे प्लस वी यहाँ पर है, माइनस वी यहाँ पर, फिर आपका यहाँ प्लस वी हो जाएगा और यहाँ पर माइनस वी हो जाएगा. एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपका प्लस वी है, यहाँ पर आपका माइनस वी हो जाएगा, फिर प्लस वी, फिर एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद माइनस वी हो जाएगा. सेम जो है प्रोसेस करंट में होगा. इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है अल्टरनेटिंग करंट का, वो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिपीट करता रहता है. इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करता है? रिपीट करता रहता है. अल्टरनेटिंग करंट जो है वो डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा यूजफुल होता है. अल्टरनेटिंग करंट में हमारा चोक कॉइल काम करता है. चोक कॉइल क्या करता है? पावर लॉस, एनर्जी लॉस कम करता है. जबकि डायरेक्ट करंट में हमारा रियोस्टेट काम करता है. रियोस्टेट में एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है करंट को कंट्रोल करने के लिए. डीसी करंट में करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट यूज करते हैं. रियोस्टेट में पावर लॉस, एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है. और अल्टरनेटिंग करंट में करंट को कंट्रोल करने के लिए कॉइल का यूज करते हैं, चोक कॉइल का यूज करते हैं, जिसमें एनर्जी लॉस जो होता है बहुत कम होता है. अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर यूज होता है. ट्रांसफार्मर आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ट्रांसफार्मर जो है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पे कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट को, या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे कन्वर्ट करता है. हाई वोल्टेज पर सब स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है. हमारे घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, वहां से 440 वोल्ट आ रही है, 11,000 वोल्ट आ रही है. तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके सप्लाई करता है. 11,000 वोल्ट सप्लाई को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके सप्लाई करता है. 440 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके सप्लाई करता है. जबकि डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता. तो जहां आपको लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते डीसी में. तो अल्टरनेटिंग करंट के और फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने से पहले एक डेरिवेशन आपको पढ़ना है. वो डेरिवेशन देख लेंगे. induced EMF electromotive force. Induced EMF rotating coil in uniform magnetic field. Induced EMF rotating coil in uniform magnetic field. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट कर रहा है. एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो फार्मूला होगा बेटा, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, आपको बताया गया है। अब चूंकि ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में है तो आपने पढ़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाए। टाइम के रिस्पेक्ट में कॉइल जो है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, एक बार 90 पर, एक बार 180 पर, एक बार 270 पर, एक बार 360 पर, जैसे मोटर में कॉइल रोटेट करता है। तो फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल according to the Faraday's first law of electromagnetic induction A is equal to d phi b by dt ले लेंगे, देन हमारा हो जाएगा A is equal to d divided dt, phi b हमारा हो जाएगा b a cos omega t। अब ये b a हम बाहर कर देंगे तो A is equal to हमारा हो जाएगा d cos omega t dt। नंबर ऑफ टर्न अगर n है तो n भी ले लेंगे, क्योंकि कॉइल है तो कॉइल में सिंगल टर्न होगा नहीं, नंबर ऑफ टर्न आपका n होगा, नंबर ऑफ टर्न जो होगा आपका बेटा वो n होगा। तो n d डिवाइडेड डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। अब बी ए और n बाहर है तो E इज इक्वल टू n बी ए डी कॉस ओमेगा टी डी टी। कॉस ओमेगा टी को dt के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो A इज इक्वल टू हमारा n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटेटिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फार्मूला होगा बेटा आपका वो A इज इक्वल टू n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटेटिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फार्मूला होगा वो A इज इक्वल टू n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यही अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, और अगर हमारा सर्किट क्लोज है, जब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसी से इंड्यूस करंट फ्लो होने लगता है टाइम के रिस्पेक्ट में, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता है और एवरी साइकिल के बाद ओरिजिनल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिपीट कर जाता है। अब ये A इज इक्वल टू n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, A इज इक्वल टू n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी तो A इज इक्वल टू n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी यानी थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए, फिर आपका हो जाएगा E नॉट, E नॉट इज इक्वल टू n बी ए ओमेगा साइन 90। तब इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी यानी n बी ए ओमेगा। इंड्यूस करंट लेंगे इफ रेजिस्टेंस कैपिटल R, इफ रेजिस्टेंस कैपिटल R, देन इंड्यूस करंट, देन इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट आपका हो जाएगा बेटा I नॉट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड R, देन आपका हो जाएगा n बी ए ओमेगा डिवाइडेड R। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है, इसको पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। I नॉट है अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो इक्वेशन बनाया जाता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि जैसे ओमेगा टी को 90 लेंगे वी नॉट के इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू यानी पीक वैल्यू आ जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ के टर्म में भी इसको ले सकते हैं A इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन है। अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन लेंगे बेटा, अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन AC इक्वेशन, तो आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी।
यानी कि करंट की पीक करंट अल्टरनेटिंग करंट मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल तभी होगा जब आपका ओमेगा टी 90। तो जब कोई कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो आपका एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, साइन ओमेगा टी। बाद में ओमेगा टी या थीटा को 90 डिग्री ले लेते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट हमारा मैक्सिमम हो जाता है। बेटा ये चैप्टर बोर्ड में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो हमने टॉपिक आपको क्लास वर्क कॉपी, ये जो टॉपिक हमने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको क्लास वर्क कॉपी पे राइट करके एक बार रिवाइज करना है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने। और आपका जो सिलेबस है वो मैंने कल पीडीएफ भेज दिया था, ये अभी FA2 में आपके नहीं आएगा। FA2 में आपका चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। थैंक यू।